उसी कारण था। आज जो निगम प्रशासन के द्वारा शासक अस्थायी समिति के समक्ष जो बजट का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया, उसका आकार लगभग 2250 करोड़ के लमसम बजट का आकार। पिछले बार था 1740 करोड़। लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस पर पुनर्विचार करेंगे। बहुत सारे संशोधनों की आवश्यकता है और उस संशोधनों के करने के उपरांत हम लोग बजट को निगम बोर्ड में लेकर के जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नगर पालिका के नाम पर बजट में प्रोविज़न कर दिया जाता है, लेकिन उस राशि को खर्च करने का अधिकार नगर पालिका के पास नहीं है। तो वैसी चीज़ें भी बजट में थी, हम लोग उसको चिन्हित करेंगे और आज बहुत सारी चीज़ें चिन्हित भी किए हैं। निश्चित रूप से नगर पालिका का जब बजट आम जन देखती है और उसमें ये मैसेज जाता है कि नगर पालिका का इतना बड़ा बजट का आकार है, जबकि सच्चाई से कोसों दूर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खासकर विशेष पैकेज का जहाँ सवाल था पटना नगर निगम के लिए, तो उसमें 1000 करोड़ रुपये का प्रोविज़न किया गया पटना नगर निगम के लिए विशेष पैकेज। उसमें से सरकार ने राशि भेजने का सिर्फ माध्यम पटना नगर निगम को बनाया और उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए बुडको को एजेंसी बनाया, जबकि भारतीय संविधान में वो सारे अधिकार नाला निर्माण से लेकर करके अन्य जो भी अधिकार हैं, वानिकी का, पर्यावरण का, वो सारे हमारे अधिकार। अब हम एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करें और बजट में उस चीज़ को हम लोग लाएं, तो इस पर हम लोग पुनः विचार करेंगे। चूँकि मैसेज जाता है कि पटना नगर निगम का बजट का आकार इतना बड़ा है, खर्च हमको वो करना नहीं है, खर्च वो दूसरी एजेंसी करती है, बजट के हिस्से में नगर निगम का कहलाता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से मैंने कल ही कहा था और उस प्रस्ताव को निरस्त भी बोर्ड से करवाया है कि 1000 करोड़ रुपये देने का जो पटना नगर निगम के लिए स्पेशल पैकेज मिलना था, वो पटना नगर निगम को नहीं मिल करके बुडको को उस 1000 करोड़ खर्च करने की जवाबदेही और जिम्मेवारी दे दी गई। जबकि इस शहर में अगर नाला निर्माण करने की व्यवस्था है तो कौन करेगा? ये नगर पालिका का विषय है, नगर पालिका का कार्य है। जो हमारे लिए 18 कार्य चिन्हित किए गए हैं भारतीय संविधान में, वो हमारा है। निश्चित रूप से न्यायालय जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमको जाना है, तो 1000 पैकेज वाला क्या कुछ होगा। देखिए, एक हमने कहा कि अभी पटना के सारे पार्कों की देखरेख के लिए 650 करोड़ रुपया, नहीं 650 नहीं, 6 करोड़ 50 लाख, 6 करोड़ 50 लाख रुपया पटना नगर निगम को आता है। और हमारे हिस्से का अपना जो नगर निगम का जो हम नहीं ट्रांसफ़र किए हैं, अपना पार्क का हम लोग रख रखाव करने के लिए पैसा नहीं रख सकते। अब 6 करोड़ 50 लाख नगर निगम की जिम्मेवारी में आया और हमारा अपना जो निगम का पार्क है वो जर्जर रह जाएगा। कारण ये कि जो हमसे ट्रांसफ़र ले लिया पटना पार्क प्रमंडल, उसको सिर्फ हम ट्रांसफ़र करने की एजेंसी है। जैसे बुद्धा स्मृति पार्क बुडको देख रहा है, अन्य पार्क पटना पार्क प्रमंडल देख रहा है, तो पैसा हम दे रहे हैं और खर्च कौन कर रहा है भाई? दूसरी एजेंसियां कर रही हैं। और ये निश्चित तौर से आज हम लोगों ने माननीय महापौर का जो सपना था कि पटना को वाईफाई से लैस करेंगे, सीसीटीवी कैमरा से लैस करेंगे, पटना को फाउंटेन सिटी बनाएंगे, उसका बजट में झलक दिखेगा। हमने वाईफाई की सुविधा के लिए अभी फ़िलहाल 5 करोड़ रुपया आज ने हमने कहा है, हो सकता है वो कम बेसी हो, और एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। फाउंटेन सिटी में बहुत जल्द हम लोग कार्य प्रारंभ भी हुआ है, एक जगह कदमकुआं में, उसका बहुत जल्द हम लोग पटना की जनता को सुपुर्द भी करेंगे। बुद्ध मूर्ति में फाउंटेन लग करके तैयार है, बहुत जल्द पटना की जनता को करेंगे, सुपुर्द करेंगे। 22 जगहों पर पथ निर्माण के द्वारा आ गया है चिट्ठी, लेकिन अन्य विभागों से उसने कहा है कि आपको संपर्क करना है, बिजली विभाग हो, भवन निर्माण हो, तो उन लोगों से भी संपर्क स्थापित कर करके अन्य जगहों पर जो फाउंटेन्स लगना है उस दिशा में भी कार्य करेंगे। सीसीटीवी कैमरा का जहां अधिष्ठापन का बात है, महापौर का घोषणा का बात है कि पटना में लगेगा,
स्मार्ट सिटी के तहत अभी 1200 से अधिक जगहों को चिन्हित किया गया है। 25 से अधिक कैमरों का अधिष्ठापन स्मार्ट सिटी से होना है। आप तमाम लोगों को पता है कि स्मार्ट सिटी में 50% हिस्सेदारी पटना नगर निगम की है। जब हमारी हिस्सेदारी है तो हम वो देख लेंगे कि किन किन स्थानों पर पटना स्मार्ट सिटी के तहत पटना शहर में CCTV कैमरा लगाने का निर्णय हुआ है। उन जगहों को चिन्हित के बाद जो शेष बचेंगे पटना में, वहाँ भी हम लोग CCTV कैमरा का अधिष्ठापन कराएंगे और उन सारे को इंटेलिजेंस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ICCC से जोड़ने का काम करेंगे, ताकि पटना शहर की यातायात व्यवस्था, अपराध नियंत्रण में हम बेहतर से बेहतर नतीजा इस शहर को दें। सर, पटना की लोकल सड़कें जो है, गली मोहल्ले की सड़कें की स्थिति काफ़ी दयनीय है, कैसे स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करेंगे? देखिए, मैंने कहा कि सड़क बनाने का काम, नाला बनाने का काम, पार्क विकसित करने का काम, पॉल्यूशन प्रदूषण से लड़ने का काम, ये सारा काम नगर पालिका का है। लेकिन आप पटना शहर घूमते होंगे तो आप खुद देखते होंगे कि पथ निर्माण विभाग के पास सड़क बनाने का अधिकार है, ड्रेनेज बुडको बना रही है। आखिर सरकारी एजेंसी खुद में लड़ेगी, जनता किनके पास जाएगी? बात लड़ने की नहीं है, बात अधिकार की है। जब नगर पालिका से ये सवाल पूछे जाते हैं तो ये सवाल सरकार से भी पूछे जाने चाहिए। अगर ये सारी जवाबदेही पटना के पूरे सड़कों का, मैं कह रहा हूँ, जो बजट का आकार पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार का पटना की सड़कों के लिए है, वो बजट हमको एलोकेट कर दे, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, पूरे पटना की सड़कों को दुरुस्त रखेंगे। ये मेरी जवाबदेही है, मैं जवाबदेही से नहीं भाग रहा, लेकिन उसके लिए बजट में प्रोविजन करना पड़ेगा और वो अधिकार के लिए उपयोग करने के लिए वो राशि की व्यवस्था करनी पड़ेगी पटना नगर निगम को। ड्रेनेज बनाने का मैंने अभी कहा कि 511 करोड़ रुपया ड्रेनेज बनाने के लिए बुडको को दे दिया गया। तो सवाल हमसे आप नाला का पूछते हैं ना, आप सरकार से तो ये नहीं पूछे कि 511 करोड़ राशि जो आप बुडको को ट्रांसफर कर दिए, जो नगर पालिका को करना, उनको क्या पता है कि पटना में कहाँ ड्रेनेज है? आज सीवरेज का पूरा निर्माण कौन करा रहा है? नमामि गंगे बुडको। तो आज जल जमा होता है तो सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि नगर पालिका क्षेत्र में होने वाली जो भी गतिविधियाँ हैं, खासकर सड़क निर्माण से संबंधित, ड्रेनेज से संबंधित, वानिकी से संबंधित, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित, ऐसा 18 कार्य है। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंधित, पुल पुलिया के निर्माण से संबंधित, गंगा किनारे के क्षेत्र को विकसित करने से संबंधित, ये सारे अधिकार, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, परिवहन से संबंधित, ये सारे अधिकार नगर पालिका को मिले हुए हैं। दुर्भाग्य से हम इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। कला संस्कृति से संबंधित हम अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि ये अधिकार हमको राज्य सरकार ने हस्तांतरित नहीं किया है। स्टेट ने इन सारे विषयों को अपने पास रखा है। जिस दिन ये नगर पालिका को अधिकार मिल जाएगा, मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, पटना की तस्वीर पटना नगर निगम बदल देगी। ये अधिकार लेने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सरकार से? मैंने न्यायालय में लगभग आधे दर्जन से अधिक हम लोगों ने न्यायालय में मुकदमा किया है। हम लोग से अधिकार छीन लिया गया था, नियुक्ति का, कार्रवाई का, ये सारे अधिकार छीन लिए गए थे। तो मैंने उस पर केस किया था, मुकदमा किया था, मैं ही पिटिशनर हूँ। और उसमें पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय नगर पालिका के पक्ष में दिया था कि नगर पालिका के पास ये अधिकार होनी चाहिए, नियुक्ति का, अनुशासनिक कार्रवाई का, ये सारे अधिकार जो नगर पालिका से छीने गए राज्य सरकार का। नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 को पटना हाई कोर्ट ने निरस्त किया। ये सरकार इतनी जालिम है कि इसने उस अधिकार को भी चैलेंज किया है, जो हमारा अधिकार था, जिसको हाईकोर्ट ने हमको रिस्टोर करने का काम किया। उस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राज्य सरकार ने चुनौती दिया है और हमने अपने तरफ से वहां भी अपना वकील खड़ा करने का काम सुप्रीम कोर्ट में किया है। हम अपने अधिकार की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, इसमें कहीं हम लोग चुप नहीं करेंगे। अपने अधिकार की लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।